This is Nikhil. I am the founder of Anarch Institute. I am motivator, speaker and smart tutor in my tutorial. आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 10वीं में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और वैसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी करूंगा और आपको बना के भी बताऊंगा। तो क्या होते हो? हाँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानते ही होंगे, सुने होंगे। त्रिकोणमिति में इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एक समकोण त्रिभुज के लिए बना हुआ है, इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या बना देंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसका ऐसा त्रिभुज जिसके एक ठो कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के, जिसके एक ठो कोण 90 अंश के होते हैं उसी को ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है वो 90 अंश का हो गया। मान लेते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसी को थोड़ा मैं घुमा देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है इस भाग को, अब देखो समकोण त्रिभुज का ये लंबी वाली जो भुजा होती है इसको मैं आपको बताया था हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। और इसको बोला जाता है लंब। क्या कहा जाता है? लंब। और इसको बोला जाता है आधार। इंग्लिश में आधार को हम लोग बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों चीजें लेके चलनी चाहिए। आई थिंक इट वुड बी राइट। चलिए देखते हैं सिंपल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा जाता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है जी लंब का वर्ग से और लंब वर्ग बराबर होता है प्लस क्या होता है जी आधार का वर्ग। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर, यानी कि AC। तो हमको प्रूव करना क्या है, AC का स्क्वायर प्रूव करना है प्लस AB का स्क्वायर प्रूव करना है प्लस क्या करना है BC का स्क्वायर। अगर ये वाला लाइन प्रूव कर देते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम हम प्रूव कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा। तो इसी जो डायग्राम है उसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ। क्या कर देता हूँ? घुमा देता हूँ। तो घुमा दूंगा तो क्या होगा, तो इसको ऐसा करके घुमा दीजिए, B को एंगल को वहां ले जाइए और ऐसा करके घुमा दीजिए और यहाँ पर ऐसा कर दीजिए और ऐसा करके ऐसा कर दीजिए यार। और यहाँ पर ये B हो गया, अभी भी ये 90 डिग्री का है, ये A हो गया और AC पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए, D हो गया। अब आपको एक कमाल की बात करना है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो हाउ टू प्रूव कैसे करें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप एक काम करोगे, त्रिभुज ले लोगे, त्रिभुज ADB में ADB एंड किसको ले लोगे, त्रिभुज ले लोगे ABC को। किसको? एक बड़ा वाला त्रिभुज को। दिमाग लगाना है हमको, ठीक है। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज, एक तो छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, एक छोटा वाला त्रिभुज। फिर इसमें A वाला भाग को देंगे, अभी A वाला भाग और बड़ा त्रिभुज को लिए हैं, अभी A वाला को लेंगे और ये वाला को लेंगे, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सिंपल थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ADB है, अब दिमाग लगाते हैं थोड़ा। ADB कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, A और ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा B। और यहाँ पर ABC कैसा बनेगा, तो देखो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है कि नहीं। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। हो इसकी नहीं, 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री का तो हो गया, साथ में एक और चीज 90 डिग्री का इसमें ये हो गया। अब 90 डिग्री का हो गया तो और क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री का हो गया और एंगल A बराबर क्या है, एंगल A। क्यों? क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल यानी कि क्या है, उभयनिष्ठ कोण। क्या है? उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण का मतलब क्या है, जो दोनों में पाया जाता है। इसमें ये A भी पाया जा रहा है, इसमें भी A पाया जा रहा है, यानी उभयनिष्ठ कोण। अब दो ठो कोण मिल जाता है तो हम जानते हैं समरूपता कसौटी से, समान क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी में क्या बोला जाता है भाई, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों त्रिभुज को क्या कर लेंगे, समरूप। अब त्रिभुज जो होगा ABC और एंड क्या हो जाएगा, वो दोनों समरूप हो जाएगा। किसके लिए, ये ऐसा करके त्रिभुज ADB का, और क्या हो गया, वो समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप। समरूपता से समरूप हो गया। अब ये अगर समरूप हो गया है तो इसका मतलब समरूप त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लागू होता है। और थेल्स प्रमेय कहता है संगत, यानी कि संगत भुजा का क्या होता है, वो क्रॉसपोंडिंग होता है, यानी कि बटा अनुपात होता है, रेशियो होता है, यानी ये बटा क्या हो जाएगा ये। तो मैं क्या कर सकता हूँ, AD बटे क्या कर सकता हूँ, AB कर सकता हूँ, या फिर ऊपर ले लेता हूँ इसको भाई, AB बटे क्या कर सकता हूँ, AD। और इसके लिए क्या लिख सकता हूँ, अभी मैं इसको ले लूंगा, इसको, तो ये हो जाएगा AD बटे मैं क्या कर, AB बटे AD ले लिया हूँ। अब क्या लूंगा, AB बटे क्या ले लूंगा, ठीक है, AB बटे AB बोलता हूँ,
ए बी बटे मैंने ए डी लिया है तो ए सी बटे ए बी ले सकता हूं, तो मैं ले लूंगा ए सी बटे क्या हो गया ए बी। अब इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू कितना हो जाएगा ए बी और बराबर क्या हो जाएगा ए सी इंटू कितना हो जाएगा ए डी। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ए बी क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा ए सी इंटू कितना हो जाएगा ए डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरीके से सिमिलरली मतलब इसी प्रकार क्या हो जाएगा जी, दो ट्राइंगल ले लेना, आप फिर से एबीसी को ले लेना, मैं बोला था एक बार फिर एबीसी को और इस बार ये वाला पार्ट को बीडीसी को, एंड क्या ले लोगे बीडीसी को। तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल बीडीसी को ले लिया मैंने, ट्राइंगल बीडीसी लिया। अब ट्राइंगल बीडीसी इसके लिए भी ऐसे बना देते हैं, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। तो ए बी सी कर दिया मैंने और एक ले लिया बीडीसी यानी कि बीडीसी कर दिया मैंने बीडीसी। यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, इसमें भी वही होगा समरूपता प्रमेय से, तो इसमें भी लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या किए थे, उस बार इसको और इसको और इसको और इसको लिए थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको तो लेंगे, लेकिन इसको लेंगे, परपेंडिकुलर को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को एक बार चाहिए आधार और एक बार चाहिए लंब। आधार और लंब दोनों को निकालना है, आधार लंब नहीं निकलेगा तो कहां से करोगे, तो आधार लंब दोनों निकालना और वर्ग निकालना है। इसलिए हम लोग इसको और इसको छोड़ेंगे, आप इसको और इसको लेंगे। उस टाइम इसको और इसको लिए थे, इसको और इसको लिए थे बट्टे करने के लिए, राह बट्टे कर दिए, ठीक। लेकिन अभी इसको और इसको लेंगे। तो चलो यहाँ पर कर देते हैं भाई फटाफट तौर पे, आप जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, ये भी क्या हो जाएगा, एक चीज होगा और पट्टे तरीका से ये हो गया सी डी। कितना है सी डी, ये है डी है ये, तो सी डी बटे कितना हो जाएगा, सी डी बटे हो जाएगा बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए बी, बी सी क्या हो जाएगा बी सी बटे क्या हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए सी। मतलब इसको लेके इसको और इसको लेके इसको ले लिया, ठीक। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी का स्क्वायर हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करोगे तो सी डी इंटू कितना हो जाएगा जी ए सी हो गया। अब ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 हुआ 2 को जोड़ने पर अगर आप लिखना चाहते हो तो एक काम करूंगा, मैं थोड़ा साइड में हट जाऊंगा, आप लोग क्या कर लेना उसको स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। तो जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं फटाफट से, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देते हैं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो लिखते नहीं बनेगा तो समझ नहीं आएगा। उससे अच्छा एक काम करो, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट करने के बाद मैं इसको मिटा देता हूं। तो आई होप स्क्रीनशॉट कर लिए आप लोग। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको ऐसा करके रफ कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से ऐसा मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर से देखिएगा समीकरण 1 और मिल गया और 2 मिल गया, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे, तो देखो ए बी स्क्वायर है प्लस क्या जोड़ दूंगा मैं, बी सी से जोड़ दूंगा तो बी सी स्क्वायर हो गया। अब इसको इससे जोड़ दो भाई, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू कितना हो जाएगा ए डी, और प्लस क्या कर दोगे सी डी इंटू कितना हो जाएगा ए सी। इसमें देखो ए सी और ए सी कॉमन है, तो मैंने ए सी को निकाला और बचा क्या ए डी प्लस क्या है सी डी। अब एक कमाल की बात बताऊं, ए डी और सी डी इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा ए सी, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए सी और इंटू कर सकता हूं मैं ए सी, और ए सी कितना हो गया ए सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए बी का, इसको सेम से उतारो ना यार, और क्या है सेम से उतार दिया मैं, तो ए सी स्क्वायर कुल मिला के हमारा ए सी स्क्वायर प्रूफ हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी सी का स्क्वायर। अर्थात होता क्या है, तो होता यही है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस क्या होता है आधार का वर्ग, और ये हो गया तुम्हारा सिद्ध। इसी तरीका से पाइथागोरस थ्योरम को बनाना था, तो है ना एकदम आसान। 2-3 स्टेप लेना है, पहले क्या कर लोगे, ऐसा एक ठोपा इसको बना लेना, ट्रांसफॉर्म कर देना इसमें, और फिर एक बड़ा त्रिभुज को एबीसी को, और एक बार इस पार के छोटे त्रिभुज को, एक बार फिर बड़ा त्रिभुज को और इस पार के छोटे त्रिभुज को, ऐसा करके ये बटा निकाल लेना। ये बटा अगर तुमको निकालना आ जाता है ना, उसके बाद उनको जोड़ दोगे तो अपने आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू। 2023 में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम से एक एक करके धीरे धीरे मैं डील कर दूंगा यार, धीरे धीरे आप लोग देखते रहो इस वीडियो को। थैंक यू। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट जो चाहिए एकदम रिकमेंडली तुरंत तो वो बताइए, मैं तुरंत बना करके आपके लिए पहुंचा दूंगा। चलिए थैंक यू।